हैं। पहला प्रश्न है 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको तरीका बताएंगे। यहाँ पर 60 की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है, 60 के गुणनखंड कर लेने हैं। 60 के हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 60 को 30 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे 15 बार में कटेगा। अब 15 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। और 5 5 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, कटा लिया। क्या गुणनखंड निकल के आए, 2 2 3 5। क्या क्या, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक। अब देखिए कोई संख्या 2 बार लिखी हुई है, 2 × 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। गुने, यहाँ 3 है, 3 का गुना किसी से नहीं हो रहा, मतलब ये है, देखिए यहाँ तो 2 2 का जोड़ा बन रहा है। अगर 2 है पर 2 बार है तो हमने पावर 2 लिख दिया। 2 अगर 3 बार होता तो पावर 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 3 सिर्फ एक बार है तो इसका मतलब 3 की पावर 1। और यहाँ 5 भी एक बार है तो इसका मतलब 5 की पावर 2। अगर 5 एक बार की जगह 2 बार होता तो 5 की पावर 2 नहीं आ जाता, 3 बार होता तो 3 आ जाता, लेकिन जब एक बार है कोई संख्या तो उसकी पावर 1 रहेगा। बस अब किसी भी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं, मतलब है बस पावर से। यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़कर लिखेंगे पावर 3। यहाँ पावर 1 है, 1 में जोड़ के लिखेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पावर 1 है, 1 में भी जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 2। बस आंसर आ गया। 3 दूने का 6, 6 दूने का 12। आपसे कह रहा था कि 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, यही आपका आंसर है। आगे बात समझ में, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, सभी प्रश्न आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। बिल्कुल पहले के प्रश्न के जैसा है, आपके पास क्या दे रखा है, 360। 360 के क्या करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले वही तरीका, 2 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 180 बार में। फिर 2 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 90 बार में। और फिर 2 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 45 बार में। अब 45 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 15 बार में। फिर 3 से कटाएंगे तो 5 बार में। अब 5 से कट जाएगा एक बार में। गुणनखंड ये आपके निकल के आए हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यही तो है गुणनखंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 रखेंगे। गुने 3 कितनी बार आया है, 2 बार, इसका मतलब 3 की पावर 2 रखेंगे। गुने 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की पावर 1 रखना है। अब किसी से कोई मतलब नहीं, जो पावर है उसमें 1 जोड़ के लिखिए। 3 है तो 1 जोड़ के लिखूंगा 4, 2 में 1 जोड़ कर लिखूंगा 3, और 1 में 1 जोड़ कर लिखूंगा 2। बस आगे आंसर, 4 त्रिक का 12, 12 दूने का 24। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। 360 में 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 15 की पावर 25 में, ठीक है, 15 दे रखा है ना आपको, आप क्या करेंगे, 15 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने प्रश्न आपको बताई है ये थोड़ा अलग है। उनमें हम क्या कर रहे थे, प्रश्न में उनमें हम कितने गुण संख्याओं से भाग दिया जा सकता है ये पता किया था। 60 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 360 में, या कोई भी संख्या हो कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, वो आप सीख गए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। कोई बात नहीं, जो संख्या हमारे पास दी गई है 15, सबसे पहले उसके गुणनखंड कर लीजिए। तो 15 गुणनखंड करना है, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा ये 1 बार में। ये इसके गुणनखंड निकल के आगे क्या, 3 × 5, ये गुणनखंड इसके निकल के आगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पावर नहीं करनी भाई, इसे को प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ये नहीं पूछा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो देखिए कितने गुणनखंड निकल के आए हैं, 2। एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया, 2 गुणनखंड निकल के आए हैं। तो आपको क्या करना है, 2 गुणनखंड निकल के आए हैं तो 2 रखिए और गुना कर दीजिए कितने से, जो आपकी पावर है यहाँ पर उतने से। पावर कितनी है, 25 है, तो 25 दुने का कितना, 50 आपका आंसर। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है।
सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी कोई भी समस्या प्रश्न में नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 48 की पावर 20 में बिल्कुल पहले के प्रश्न की जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। आप 48 के गुणनखंड करिए। 48 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 24 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 12 बार में, और फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में, और फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कट जाएगा 1 बार में। कितने गुणनखंड निकल के आए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यही तो गुणनखंड है, 1 2 3 4। 2 आपका 4 बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार लिख लिया, और 3। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 2 ही गुणनखंड थे तो हमने 2 का मल्टीप्लाई पावर से कर दिया। यहाँ कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 गुणनखंड है, तो इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई पावर से यहाँ पर कर देंगे। पावर 20 है, 20 25 कितना, 100 आपका आंसर आ गया। पहले ऑप्शन में 100 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे होंगे, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं में अंतर 14 है, दो संख्याएं कोई, तो मैं पहली संख्या x ले लेता हूं, दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर कितना है 14, और दोनों का योग कितना है 20। दोनों का योग कर दूंगा मैं, दोनों संख्याओं का योग आपको 20 दे रखा है, 20 लिख लिया। अब इसको बस सॉल्व करना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। प्लस का बाई माइनस का बाई कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 14 और 20 कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। अब 2 से 34 कटेगा 17 बार में, x का मान कितना आ गया 17। ठीक है, x का मान 17 आ गया, तो y का मान कितना होगा, चाहे देखिए x का मान इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन इसमें रखने की कोई आपको जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, x और y, भाई x और y, x प्लस y, दोनों का योग आपको 20 है, और x आपको मालूम जब हो गया 17 है, तो भाई y कितना होगा, y 3 होगा, तभी तो योग 20 होगा। तो y की वैल्यू आपकी पता चल गई 3 है। भाई पता चल गई कि नहीं चल गई, कैलकुलेशन आप करेंगे, आपका ही समय व्यस्त होगा, आपका ही समय खराब होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि जब x का मान 17 हो गया तो y का मान आपने आप पता चल गया 3। क्लियर हुई बात। तो y का मान आपको पता चल गया, आपसे क्या पूछा है, इनका गुणनफल। भाई x का मान भी आपके पास है, y का मान भी आपके पास है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा, गुणा कर दीजिए। 17 त्रिक कितना होता है, 17 त्रिक आपका 51 होता है, तो 51 आ गया आपका आंसर। सी ऑप्शन में दे रखा है 51, बिल्कुल सही आंसर। आगे सभी की समझ में बात, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, दो संख्याएं, तो मैं पहली संख्या x ले लेता हूं, दूसरी संख्या y, और दोनों का योग आपको दे रखा है 42। दोनों का योग 42 है, इतनी बात क्लियर हुई। दोनों का योग कितना 42, और दोनों का गुणनखंड आपको दे रखा है 437, तो उनका अंतर पूछ रहा है कितना होगा, अंतर पूछ रहा है। क्लियर, अंतर पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं उसका अंतर कितना है 4 होगा, मैं उसका अंतर 4 मान लेता हूं, पहला ऑप्शन ले लेता हूं, और उसका अंतर मैं मान लेता हूं 4 होगा। अंतर कितना होगा 4। x और y का अंतर मैंने कितना मान लिया दोस्तों, 4 मान लिया, पहला ऑप्शन लेके। ऑप्शन के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, माइनस का y प्लस का y, ये तो कटेगा, x और x ये 2x हो जाएगा, बराबर 42 और 4 कितना 46 हो जाएगा, 2 से 46 कटेगा 23 बार में, बराबर x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 23। x का मान निकल के आ गया। अब हमारे पास x और y दोनों का योग कितना दे रखा 42, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है 4। अरे क्या हो गया, कि परेशान क्या डाउट से। ठीक, अब देखिए, अगर मैं दोनों का अंतर करूं, इसका x में से y को घटाएंगे, x में से मैं y को घटाऊंगा, अंतर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं x में से y का मान घटा दूंगा, 4 आना चाहिए। तो मुझे 23 में से x में से कितना घटाना है कि 4 आ जाए। आप जानते हैं x हमारा कितना है 23 है, मैं उसमें से कितना घटाऊं कि 4 आ जाए। आप बोलेंगे सर x में से आप घटा दीजिए 19 को, तो आपको 4 मिलेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू मुझे 19 पता चल गई। यहां पर घटाने वाले में, योग वाले में भी पता होनी चाहिए, तब भी सही होगा।
एक्स की वैल्यू हमारी 23 है, एक्स की वैल्यू हमारी 23 है, ठीक है। और 23 में मैं 19 जोड़ूंगा तभी तो 42 आना चाहिए। अगर मैं 23 में कितना जोड़ूं, 19 जोड़ूंगा तो 42 आना चाहिए। तो जोड़िए, 9 3 और 9 12 का 2 कैरी का 1, 2 और 1 3 कैरी का 1 कितना 4, 42 हो गया, बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और चेक करनी है आपको, क्या 437 यहाँ पर दे रखा है, ये इनका गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको x मालूम हो गया कितना है, 23 है। y भी आपको मालूम हो गया कितना है, y आपका 19 है। दोनों का गुणनफल दे रखा है, गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप दोनों का गुणा करेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा 19, 19 दूनी 38, 19 3 का 57, 57 का 7 कैरी का 5 आ जाएगा, 19 दूनी 38, 38 में आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43। ये आपका आंसर हो गया, 437 मिल तो रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जल्दी कैप्चर कीजिए, प्रश्न कैसा भी दिया गया है उसको जल्दी से कैप्चर कीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाग्य के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका अंतर 24 था, सही अंतर क्या है। उसका जो उत्तर है, यहाँ पर अंतर नहीं दोस्तों, उत्तर आएगा, ये गलती से लेके आए, उत्तर आएगा यहाँ पर। तो उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या था। देखिए, भाग के एक प्रश्न में विद्यार्थी ने 36 के बदले कितना ले लिया, 63। कितना ले लिया दोस्तों, 63 ले लिया। जब उसने 63 लिया तो उसका उत्तर कितना आया, 24 आया। भाई उसका उत्तर 24 आया। कब आया, जब 63 के बदले में जब 36 के बदले में 63 ले लिया, गलती से लेना था 36, ले कितना लिया, 63। जब 63 लिया तो उसका उत्तर आया 24। अब पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या था। भाई सही उत्तर कब आएगा, जब आप 36 को लेंगे। जब आपने संख्या गलत ले ली तो उत्तर भी गलत आया होगा, जब संख्या सही लेंगे तो उत्तर भी सही आएगा। तो सही उत्तर कब आएगा, जब सही संख्या लेंगे। सही संख्या कौन सी थी, 36 थी। बस अब इसको आप सोल्व कीजिए, आंसर आएगा 12 दूनी का 24, 12 त्रिक का 36 कटेगा, और 3 से कटाऊंगा 21 को, आर में ये कट जाएगा, और 21 दूनी का ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और आपके प्रश्न का यही सही आंसर हो जाएगा 42। 42 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या दोस्तों नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत